वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। मैं एमडी सर यहाँ पर मैथ का एडवांस वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका सिलेबस इस तरीके से है। जैसे बहुभुज मतलब पॉलीगन, पहला टॉपिक इसको स्टार्ट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, द्विपद समीकरण, द्विघात समीकरण, इस तरीके से ये टोटल 19 टॉपिक हैं। इसको 19 टॉपिकों में ये कवर कराया जाएगा। जो 20वां टॉपिक है अन्य में, हमने उन क्वेश्चनों को रखा है जैसे कि व्यापम के एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कुछ के किसी टॉपिक में से मिलते ही नहीं हैं, तो उनको हमने अन्य वाले टॉपिक में 20 वाले में रखा हुआ है। तो ये 19 टॉपिक इस तरीके से आपको कराए जाएंगे। अब पहला टॉपिक हम पॉलीगन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन को समझते हैं पहले। पॉलीगन क्या होता है, देखिए इधर पॉलीगन का मतलब होता है कि इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, कम से कम 3 भुजाओं से बंद आकृति, मतलब पॉलीगन या बहुभुज बंद आकृति को बोला जाता है। कोई सा भी क्लोज फिगर हो, बंद आकृति हो, उसी को ही हम बहुभुज बोलेंगे। तो इसके लिए वैसे ही बोल सकते हैं कि कम से कम हमें 3 साइड ही चाहिए। जैसे कि देखिए, हमने 2 साइड ली, क्या इससे बंद आकृति बन पा रही है? क्या क्लोज फिगर नहीं बन पा रहा? इसलिए हमें कम से कम 3 साइड चाहिए होती हैं 3 भुजाओं। तो 3 भुजाओं से कम 3 भुजाओं से 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 6, उनके नाम एज ए रिक्वायरमेंट चेंज होते जाएंगे। जैसे कि अब मैंने बोल दिया इसमें n बराबर 3 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल होता है जो भी, n बराबर 3। अब इसमें अगर n बराबर 4 लेते हैं, n बराबर 4, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल। अब n बराबर अगर 5 लिया हमने, n बराबर 5 किया, तो n बराबर 5 इसमें होगा, इसको बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। पंचभुज या फिर पेंटागन। और n बराबर 6 लेंगे तो षष्ठभुज, हेक्सागन। n बराबर 7 सप्तभुज, सेप्टागन। n बराबर 8 अष्टभुज, ऑक्टागन। n बराबर 9 नवभुज या नौनागन। n बराबर 10 है तो 10 भुज या फिर डेकागन। इस तरीके से आपको लेके चलना है। तो कम से कम कितनी साइड चाहिए हमें? 3 साइड चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए, क्योंकि क्लोज फिगर तभी बन पाएगा जब 3 साइड होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो क्लोज फिगर है, क्या ये पॉलीगन नहीं होगा क्या? तो पॉलीगन हमेशा सरल रेखाओं से ही बनाया जाता है। ये तो कर्व हो गया कि वक्र रेखा है, इसमें कर्व रेखा है, मतलब कर्व बना हुआ है, इसमें रेखाएं नहीं है, इसलिए ये भी क्लोज फिगर है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन सीधी रेखाओं से ही बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉलीगन में देखिए, रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझिए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज या फिर नियमित बहुभुज। इसका मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसे कि रेगुलर पॉलीगन, 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। 3 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मैंने 4 साइड का बोल दिया, रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा 4 साइड का? तो जो होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। इक्वल की मतलब स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, वर्ग की चारों साइडें बराबर होंगी। अब देखते हैं, 5 भुजाओं वाला हो जाएगा पंचभुज, 6 भुजाओं वाला हो जाएगा षष्ठभुज। तो 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज, आपने बेंजी रिंग देखी होगी, वही होता है षष्ठभुज। जैसे जी बन गया 6 भुजाओं वाला। इसमें रेगुलर का मतलब केवल इतना है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम ज्यामिति में और अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी, और आगे के देखते हैं। पॉलीगन होते हैं 2 तरीके के। एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब उत्तल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन मतलब अवतल बहुभुज। अब देखिए, उत्तल बहुभुज होता क्या? इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 4 डायग्राम दे दिए जाते हैं, आपको पहचानना होता है उसमें से कि कौन सा उत्तल बहुभुज होगा और कौन सा अवतल बहुभुज होगा। जैसे कि मैं कैसे पहचानेंगे?
उत्तल बहुभुज में होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से लेस होता है, कम होता है, उसी को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। जैसे देखिए मैंने बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल बना दिया, इसका प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम है कि नहीं। प्रत्येक एंगल अगर समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60-60 डिग्री का होता है, तो सभी कोण 180 डिग्री से लेस होते हैं, तो वही होगा उत्तल बहुभुज। जैसे मैंने मैंने एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना दिया, इसके भी सारे कोण क्या होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं, तो ये भी क्या होगा उत्तल बहुभुज होगा। जैसे एक और बना दिया मैंने, इसमें अधिकतर हम उसको बना के चलते हैं, ये बना दिया मैंने हेक्सागन षष्ठभुज बना दिया, इसके भी सभी कोण क्या होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। 180 डिग्री का कोण कब बनता है, जैसे मैंने बोल दिया आपने एक कोण पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल, रिज कोण या सरल कोण, जो एक सीधी रेखा के बीच में बनता है, ये बोल दिया तो स्ट्रेट एंगल होगा ये वाला, इसको बोलेंगे 180 डिग्री का कोण। तो इस तरीके का, इससे अगर लेस आ रहा है, इससे कम आ रहा है तो वो उत्तल बहुभुज होगा, इससे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा कब होगा, जैसे मैंने एक रेखा ये बना दी और एक ये बना दी, तो ये वाला कोण कितना हो गया 180 से ज़्यादा हो गया। इस तरीके की आकृति हमें कहीं दिख रही है तो उसको अवतल बहुभुज में पहुंच जाएगी। जैसे कि देखिए अवतल बहुभुज का एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है अवतल बहुभुज। इसका अंतः कोण देखते हैं, अंदर वाले कोण ही देखते हैं, तो इसका देखिए ये वाला कोण 180 डिग्री से मोर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा अवतल बहुभुज। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सी आकृति अवतल बहुभुज है या फिर उत्तल बहुभुज नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 180 डिग्री वाला कंसेप्ट जिसका कोण 180 से कम होता है वो उत्तल बहुभुज होगा, जिसमें कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो अवतल बहुभुज होगा। तो इससे इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अगर नहीं पता ये तो चारों ही सही लगेंगे, अगर पता है तो आप आसानी से अलग कर सकते हैं कि अवतल बहुभुज कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बहुभुज में पढ़ते हैं हम विकर्णों की संख्या। क्या होती है विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए पहले मैं समझाता हूँ, जो कंसेप्ट फॉर्मूला तो मैं आपको ही बताऊंगा, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। जैसे मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, इसको इसलिए बनाया, वर्ग इसलिए बनाया, या चतुर्भुज इसलिए बनाया क्योंकि इसमें हमें पता है, सबको पता होता है कि दो विकर्ण होते हैं। आपकी डेफिनेशन होती है विकर्ण वाली, क्या होती है कि विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, अपोजिट टू जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें कितने विकर्ण हो गए, दो विकर्ण हो गए। अब इसमें तो ठीक है, जो दो विकर्ण आपने निकाल ली, इसमें रख के भी निकाल सकते हो। विकर्णों को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। अच्छा, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह 4 पुट कीजिए, 4 इंटू 4-3/2। तो 4 2 से इसे देखिए, इधर देखिए, जो हो जाएगा 4 इंटू 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस अपॉन 2, तो कितने आ गए डायगोनल इसके, विकर्णों की संख्या चतुर्भुज में आ गई 2 आ गई। चतुर्भुज में 2 विकर्ण हो गए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे, षष्ठभुज में देखते हैं कितने विकर्ण होंगे। देखिए षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे, षष्ठभुज बनाते हैं, अभी देखना। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या आपको पता है, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से बता रहे हैं और फॉर्मूले से निकाल के बता रहे हैं। आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है, अपोजिट वर्टेक्स। तो ये वाला एक वर्टेक्स है, इसको इससे मिला दिया
तो एक विकर्ण जो हो गया। एक ये वाला वर्टेक्स है, इसको इससे मिला दिया तो एक विकर्ण जो हो गया। एक इसका अपोजिट कौन सा है, इसका विपरीत है ये वाला, तो 3 विकर्ण हो गए। लेकिन अगर हम कंसेप्ट में रख के देखते हैं, इसमें रख के देखिए फॉर्मूले में कितने विकर्ण आते हैं। n की जगह आपने रखा 6, तो जो हो जाएगा 6 - 3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 3 और यहाँ बचा 3, तो 3 3 जा 9। आपके विकर्ण यहाँ पे कितने निकल के आ रहे हैं, 3 विकर्ण हैं, लेकिन होते कितने हैं षष्ठभुज में 9 विकर्ण होते हैं। तो अब देखिए 9 विकर्ण होंगे, इसलिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ये होती है इसकी विकर्ण की एग्जैक्ट डेफिनेशन। 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जैसे कि मतलब 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं। देखिए कैसे, मैं स्क्वायर से ही दिखाता हूँ, इसको वर्ग से ही दिखाता हूँ। क्या होता है, 2 अपोजिट शीर्ष क्या होते हैं। जैसे मैंने एक शीर्ष ये बोल दिया। अक्रमागत का मतलब देखिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। उसके लगातार वाले को अक्रमागत बोला है तो लगातार वाला नहीं लेना, उसके नेक्स्ट वाला नहीं लेना, उसको एक छोड़ के लेना है। तो इसके अगले वाला ये हो जाएगा, तो इसको छोड़ के इससे ज्वाइन कर दिया, अक्रमागत को मिला दिया। अब इस अगर इधर से देखेंगे तो इसका लगातार वाला हो जाएगा, इसलिए मतलब नेक्स्ट वाला हो जाएगा, तो इससे छोड़ेंगे। अब इस पे आते हैं, इसको छोड़ दिया तो इससे मिला दिया, ये अक्रमागत हो गया। अब देखिए इसमें कितने डायगोनल हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से आप षष्ठभुज में देखिए, षष्ठभुज में देखेंगे आप नंबर ऑफ डायगोनल अभी आपके 9 निकल के आए थे। देखिए मैं 9 आपको बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। इस वर्टेक्स को लिया, इस शीर्ष को लिया, एक छोड़ दिया क्योंकि अक्रमागत चाहिए हमें। एक छोड़ने के बाद इसको इससे मिला दिया, एक विकर्ण हो गया। अब इस पर आते हैं, इसको लिया तो ये छोड़ दिया, सॉरी इसी से मिला रहे हैं, पहले इसको मिला दिया और इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ये लगातार नहीं है, ये लगातार वाला था, ये वाला तो इससे नहीं मिला है। अब इस शीर्ष पे आते हैं, इसको छोड़ दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। जी कितने हो गए, 3 उससे हो गए, 3 इससे हो गए, 6 तो ये हो गए। अब इस वाले वर्टेक्स पे आते हैं, शीर्ष पे आते हैं, तो इसको छोड़ दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो ये कितने हो गए, 6 to 8 हो गए। अब इस पे आते हैं, तो इसको छोड़ना है, इससे मिलाना है, 9 इससे ऑलरेडी मिला हुआ है, इससे भी ऑलरेडी मिला है, तो इस तरीके से हो गए 9 विकर्ण हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से बनाना नहीं है, बनाना आपको कंसेप्ट ही निकालने हैं, विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n × n-3/2 ही लगाना है। अगर विकर्णों की संख्या कभी भी कहीं पर भी निकालनी है तो n × n-3/2। अब देखिए अगर आपसे बोल दिया कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो n की जगह 10 रख देंगे। लेकिन इसमें अगर आप पहले तो 10 भुज ही नहीं बना पाओगे, यहाँ पर बोर्ड पे या जो भी पेन से 10 भुज नहीं बना पाओगे तो विकर्ण तो कैसे बनाओगे। इसलिए विकर्णों की संख्या के लिए आपको यही कंसेप्ट यूज करना है, n × n। बोल लेगा 100 भुजाओं वाले, अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले टाइम से, अभी इसी लॉकडाउन के बाद ही एग्जाम में, कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछी थी। तो 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या इसमें रख देंगे, 1000 कुछ ऐसे आ रही थी निकल के, आप निकाल लोगे आसानी से, क्योंकि n की जगह आपको 100 रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ, बहुभुज में और क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, विकर्ण हो गया, उसके बाद सभी अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये होता है, इसका कंसेप्ट होता है n-2 × 180 डिग्री है ये, n-2 × 180 डिग्री। बहुभुज में मतलब कोई सा भी बहुभुज बना रहा है उसमें अंतःकोणों का योग पूछेगा तो n-2 × 180 आपको लगाना है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या। जैसे कि अब ट्राइंगल में आपको पता होता है, ट्राइंगल में कितने मतलब सभी एंगलों का सम कितना होता है, ट्राइंगल के सभी एंगलों का सम होता है, सभी कोणों का सम होता है। बहुभुज में क्या होता है, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। अगर इसको समबाहु त्रिभुज बोल देते हैं तो ये 60, ये 60
और ये भी 60। इस समबाहु त्रिभुज को हम वहाँ पर पढ़ेंगे भी, मतलब 60-60 ही क्यों होते हैं, इसको ज्यामिति में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ देखिए कि 180 योग हो रहा है तीनों का, तो ये अपना फॉर्मूला खुद बताएगा कि 180 होता है कि नहीं। नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई त्रिभुज में, 3 साइड हो गई। भुजाओं की संख्या 3, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, तो 3 2 1 × 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री आ गया। ये आंसर हो गया। देखिए वैसे भी 180 डिग्री होता है। अब एक एग्जांपल हमने इसका लेते हैं षष्ठभुज का। षष्ठभुज हेक्सागन, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 6 होती है। तो मतलब भुजाओं की संख्या 6 है, तो रखिए यहाँ पर 6 - 2 × 180 अपॉन 6, तो 6 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 30 टाइम्स, 30 × 4 ये हो जाएगा 120। मतलब षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री होता है। पंचभुज का निकालेंगे, 10 भुज का निकालेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, बस n की जगह आपको वैल्यू पुट करना है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला क्या है इसका, प्रत्येक अंतःकोण का मान। अगर अंतःकोणों का योग आपका आ गया था n - 2 × 180, अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो उसमें n से और डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक कंसेप्ट वही है, n - 2 × 180 क्या है, अंतःकोणों का योग है। इसमें भुजाओं की संख्या n से भाग दे दिया तो क्या निकल आता है, प्रत्येक अंतःकोण। जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अभी मैंने मतलब बताया था, ज्यामिति में बताऊंगा, उसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर मतलब सभी भुजाएं समान हैं। तो n की जगह आप रखिए 3 - 2 × 180। इसकी बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो n की जगह 3 रख दिया, 3 - 2 क्या आ गया, अपॉन n की जगह 3, तो 3 6 टाइम्स कट जाएगा 60 टाइम, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आपका आ गया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण कोई से भी बहुभुज का निकालो, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, बस n की जगह वैल्यू पुट करना है। अब बात करेंगे सभी बाह्य कोणों का योग। अब देखिए कोई सा भी बहुभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सब, तो 100 भुजाओं वाला बहुभुज ही करना हो, अगर सभी बाह्य कोणों का योग पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग आपको यही याद रखना है कि 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन आया है डायरेक्ट कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल, तो क्या होगा, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें भी अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो जैसे अंतःकोण में निकाल रहे थे वैसे बाह्य कोण में निकालेंगे। प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकाला था कि सभी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या मतलब n, और सभी प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे, 360 बटे n, मतलब सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की, सॉरी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, तो 360 बटे n, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो इस कंसेप्ट से ज़्यादा हमें एक कंसेप्ट ज़्यादा यूज करेंगे, वो इसी से बनाया है। देखो भुजाओं की संख्या पूछते हैं n या फिर भुजाएं बोले, भुजाओं की संख्या या फिर n, तो क्या होती है, देखिए जी भुजाओं की संख्या, भुजाएं निकालनी है हमें, तो यहीं से देखिए 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण। बाह्य कोण को यहाँ नीचे ले आइए, n को उधर पहुंचा दिया हमने, तो 360 बटे बाह्य कोण। तो कभी भी अगर हमें भुजाओं की संख्या पूछे तो 360 में किससे डिवाइड कर देंगे, बाह्य कोण से भाग दे देंगे, तो हमें भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। क्लियर है, सबसे ज़्यादा यही कंसेप्ट यूज होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो देखिए एक और कंसेप्ट जो लास्ट ही है, देखिए क्या होता है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री का होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस त्रिभुज को ही बताता हूँ, त्रिभुज को लेके ये होता है अंतःकोण, ये होता है अंतःकोण, ये अंतःकोण। और बाह्य कोण की बात करेंगे तो बाह्य कोण क्या होता है, ये होगा बाह्य कोण,
इसका वाई कोण ये हो जाएगा, या इधर नहीं तो इधर ले लीजिए, जहाँ भी लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, जैसे भी लेना चाहो। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीधी रेखा के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, सीधी रेखा के बीच में 180 डिग्री रिज कोण बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या स्ट्रेट एंगल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा बन रही है कि नहीं, तो ये कोण भी कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गया अंतः कोण, ये हो गया बाह्य कोण, तो दोनों का योग कितना आ गया 180 डिग्री हो गया। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि अंतः कोण का मान आपको दे दिया जाएगा कि अंतः कोण 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से अंतः कोण की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से बाह्य कोण इधर सब्ट्रैक्ट करके बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। बाह्य कोण का निकल जाए तो आपको बता ही चुका भुजाओं की संख्या क्या होती है 360 बटे भुजाओं की संख्या, मतलब बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या निकालनी हो। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि अब यहाँ तक बताइए कंसेप्ट समझ में आया आपको। जैसे कि ये बताया था मैंने, सबसे पहले ये वाला समझ में आ गया होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो 360 बटे n निकालेंगे, या भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 360 बटे बाह्य कोण। और ये बताया था आपको सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और प्रत्येक अंतः कोण का मान, जैसे अंतः कोणों का इस तरह से बता देता हूं मैं, विकर्णों की संख्या से देखिए समबाहुभुज में क्या बताया था मैंने आपको। बहुभुज क्या होता है, तीन रेखाओं से बंध आकृति को क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर को बहुभुज बोलते हैं। उसके लिए बंध आकृति को बंद करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको तीन रेखाएं तो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि देखो दो आकृति से बहुभुज नहीं बन सकता है। तो और आगे बताया था नियमित बहुभुज का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, नियमित बहुभुज होगा। और आगे चलते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल और अवतल बहुभुज बता दिए। उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज बोलते हैं। और अवतल बहुभुज क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोई सा भी एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। देखिए ये वाले 180 से कम थे ये वाले कोण, लेकिन कोई सा भी एक कोण 180 से ज़्यादा हो जाए तो वो अवतल बहुभुज हो जाता है। हमें बस केवल अवतल में से इसी तरीके का क्वेश्चन मिलता है कि आकृति दे दी जाएंगी 4, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। बाकी हमें उत्तल बहुभुज पे ही पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सारे उत्तल बहुभुज पे ही आते हैं, और अपने सिलेबस में भी उत्तल बहुभुज पे ही आते हैं जो भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ एक बात और बतानी थी कि एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब किसी भी फील्ड का आप कोई भी एग्जाम देते हो, जहाँ तक कि डिफेंस का कोई से भी फील्ड का अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये मान के चलो कि इस टॉपिक में से आपका 1 नंबर पक्का, कम से कम एक तो आता ही, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। व्यापम का ले लो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी ले लो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 100%। चलिए विकर्णों की संख्या मैंने आपको बताई दी थी, कैसे निकालते हैं, n × n-3/2। इस कंसेप्ट में रखे विकर्णों की संख्या आ जाएगी। और विकर्ण होता क्या है, डेफिनेशन आपको फिगर बना के समझाई दिया। दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, विकर्ण होती है। हाँ ये आपको सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 बताई दिया। इसमें n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। सभी बाह्य कोणों का योग ये अभी बता चुके। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले वाले पे। चलिए पहला क्वेश्चन आएगा पहले। इसमें क्या बोला गया है इसको समझे। n भुजा वाले उत्तल बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। उत्तल बहुभुज तो आना ही आना है, वो सभी में आना है, क्योंकि उत्तल बहुभुज पे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो n भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज में अंतःकोणों का योग पूछा है, हमें पता है अंतःकोणों का मतलब फॉर्मूला पूछ लिया एक तरीके से। तो ये 4, पहले ऑप्शन को देखते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, सब लोगों को पता होगा आपको, समकोण के होता है 90 डिग्री होता है। तो 4 × 90 कितना हो जाएगा जी, 360 डिग्री। क्या अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है? बाह्य कोणों का योग पूछा होता तो हम बता देते, पहला वाला टिक कर देते 360 डिग्री, लेकिन अंतःकोणों का 360 तो नहीं होता ना। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हाँ नेक्स्ट ऑप्शन को 4n समकोण, तो ये लिखा है 4n, समकोण की जगह 90 डिग्री ले लिया तो क्या हो जाएगा जी 360n। क्या ये होता है क्या कंसेप्ट? नहीं होता। अब इस पे चलते हैं, n-1 × 90 डिग्री,
तो क्या ये फॉर्मूला होता है? ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से अगर ये 3 क्रॉस हो गए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको टाइमिंग की कमी पड़ रही है, तो आप आसानी से चौथा वाला लगा सकते हो ऐसे ही बिना चेक करे। और चेक करना चाहो तो अभी बता देता हूँ, आंसर क्या होगा? डी। अब लेकिन चेक करना है वो बता रहा हूँ, देखिए चेक करने का तरीका। क्या बोला है इसमें? 2n-4 इंटू सम कोण। तो देखिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये भी नहीं होता। आपने पढ़ा है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालिए, n-2 बचा यहाँ पर इंटू 90 डिग्री, 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब इसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, ये आपको याद रखना ही है, ये आपको याद रखना ही रखना है। फॉर्मूला पूछ लिया, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो टेक्निकल इश्यू आ गया था कुछ। देखिए n भुजा वाले उत्तल बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग पूछा है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में अंतः कोणों का योग निकाला था, तो क्या निकल के आया था? n-2 इंटू 180, चौथा वाला ऑप्शन आ रहा था। अब इसमें बाह्य कोणों का योग पूछ लिया, तो करिए इसको, बाह्य कोणों का योग क्या आएगा? देखिए n भुजा वाले बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, तो ये लिखा है 4 इंटू समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360 डिग्री। क्या बाह्य कोणों का योग यही होता है? बिल्कुल यही होता है, 360 डिग्री। मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए हाँ, अब आ जाते हैं। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी है। मैंने आपको बताया था भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 प्रत्येक, मतलब भुजाओं की संख्या क्या होती है? 360 बटे बाह्य कोण। 360 भुजाएं होती हैं, देखिए भुजाएं या फिर n, भुजाएं बोलें या फिर n बोलें, 360 बटे बाह्य कोण होता है। तो इसमें अंतः कोण तो दिया है, अगर हमें बाह्य कोण मिल जाए, एक्सटर्नल एंगल मिल जाए, तो हम भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए 360 अपना भुजा मतलब कोण होता है, तो भुजा अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है? अभी आपको लास्ट वाला कंसेप्ट यही बताया है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण ये होता है 180 डिग्री। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण हमें 135 दिया गया है, तो 135 प्लस बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 135 अगर आगे माइनस होगा तो बाह्य कोण कितना निकल के आ जाएगा आपका? 180 में से 135 माइनस होगा तो 45 डिग्री आपका बाह्य कोण निकल के आएगा। अगर बाह्य कोण निकल गया तो आप भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल सकते हो, क्या होती है? 360 बटे बाह्य कोण। तो देखिए भुजाओं की संख्या निकालते हैं, अभी निकाल दीजिए। 360 बटे बाह्य कोण, 360 बाह्य कोण का मान कितना दिया है? कितना आ गया निकल के? 45 डिग्री। तो 45 से इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स कट जाएगा, भुजाओं की संख्या आ गई 8। आंसर B4 बॉम्बे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अंतः कोण दिया रहे चाहे बाह्य कोण दिया रहे, आपको पहले बाह्य कोण ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बाह्य कोण दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए पहले बाह्य कोण चाहिए ही चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन में, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या देखो, इसमें डायरेक्ट बाह्य कोण दे दिया और भुजाओं की संख्या पूछी है, तो देखो इजीली निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या होती है n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना दिया है? 40 डिग्री। तो ये कट जाएगा 4 से 9 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। भुजाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक नियमित पंचभुज का कोण कितना डिग्री होता है, मतलब कोण अगर जब तक बाह्य कोण प्रत्येक है, जब तक बाह्य कोण आपको न दिया जाए न बोला जाए तब तक उसको अंतः कोण ही मानना है। अब इसमें कोई सा भी कोण नहीं बोला, प्रत्येक नियमित पंचभुज का कोण कितना होगा, मतलब अंतः कोण पूछा गया है। जब तक बाह्य कोण के बारे में बात नहीं करी, एक्सटर्नल एंगल नहीं बोला है, तो उसको अंतः ही मानेंगे, इंटरनल ही मानेंगे, इंटीरियर मानेंगे। तो देखिए प्रत्येक कोण पूछा है, प्रत्येक तो अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक अंतः कोण अभी कंसेप्ट पढ़ के आए हैं हम, क्या पढ़ता, प्रत्येक अंतः कोण क्या कंसेप्ट होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो होता था अंतः कोणों का योग, अगर इसमें n से डिवाइड कर देते तो प्रत्येक अंतः कोण निकल रहा था कि नहीं, ये वाला कंसेप्ट अभी पढ़ा है हमने पीछे। और लेकिन कौन सा भुज दिया है इसमें, पंचभुज दिया है, पेंटागन दिया है। पंचभुज में कितनी साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5, तो 5 से कट जाएगा ये, 5 × 15, 5 × 6 = 30, ये 3 बचा, तो 3 इंटू 36 जो हो जाएगा 108 डिग्री। तो मतलब पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का होता है। कुछ लोग तो इसको याद ही कर लेते हैं कि पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री और षष्ठभुज का प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री, लेकिन हमें याद नहीं करना, इससे निकाल देंगे आसानी से। क्या 100 भुजाओं का बोल दे तब भी हम इसमें n की जगह 100 ही तो रखना है, आप आसानी से निकाल सकते हो अंतः कोण का मान, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आगे के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इससे क्या है अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंच सके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है एडवांस की। बहुत अच्छे तरीके से चलेगा कि सारे एग्जामों को कवर कराया जाएगा, जितने भी एग्जाम होते हैं किसी में बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। जो अन्य टॉपिक रखा है हमने उसी के लिए रखा है कि सारे एग्जाम में जो अलग से क्वेश्चन आते हैं सिलेबस के अलावा उनको कवर कराया जाए, खासकर व्यापम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थैंक यू।